30 दिन के रोजे रखने के बाद बारगाह इलाही में 2 रकात नमाज पढ़ने गए थे शुक्राने के। सफर के अंदर एक सुअर आ गया, सुअर तो बच के निकल गया, लेकिन हजारों मुसलमानों के सीने छलनी कर दिए गए। मेरे सगे बाबू असद कमाल के वालिद साहब नमाज पढ़ा रहे थे और उन्होंने हमें बताया था, बात चल रही थी, उनकी बहरानी कैफियत हो गई थी वहां से लौटने के बाद, और उन्होंने हमें बताया कि बेटे मैंने सिसकते हुए लोगों को लाशों के पीड़ितों में से उतारा है। जिस तरह से जो कह रहे थे कि इमाम साहब हाथ जोड़ के कह रहे थे कि इमाम साहब अल्लाह के वास्ते हमें बचा लो, हमारे गोली लग गई है, हमें इन्होंने लाशों के ट्रक में डाल दिया। उसके बाद क्या हुआ, किसको सजा मिली, कितने पुलिस वालों को बर्खास्त किया गया, मैंने कितनी माओं का इलाज किया है जो 10 साल 15 साल तक तुम अपने बेटों को पुकार दी थी कि मेरा आसिफ आ जाए, मेरा तौफीक आ जाए। मैंने उसके लिए सिवैयां बना के रखी है, वो पता नहीं कहाँ चला गया, नमाज पढ़ने गया। ये हालात झेले हैं हमने, ये तकलीफें झेली है हमने। मेरे साथियों, इसी तरह से मलियाना के अंदर हिंडन नदी के किनारे मुसलमानों को खड़ा करके गोली मार दी गई, लाशों को नहर में बहा दिया गया। बुलंदशहर के डीएम ने उन्हें करवाकर उसका पोस्टमार्टम कराया और पोस्टमार्टम कराने के बाद उस बुलंदशहर के डीएम को सजा मिली, उसका ट्रांसफर कर दिया गया। भागलपुर के अंदर 14 मुसलमानों को थाने में बुलाकर उनकी आंखों में तेजाब डाल दिया गया, हमेशा के लिए अंधे हो गए, कोई खता नहीं थी उनकी। आखिर क्यों, किसको सजा मिली? अरे हम तो इस मुल्क के अंदर बड़े प्यार मोहब्बत से, हमारे हिंदू भाई भी हमारे साथ परेशान होते हैं, हम प्यार मोहब्बत से रहते आए हैं, हमारी एक गंगा जमुनी तहजीब है, हमारा एक माहौल है, हम हिंदू मुसलमान भाइयों की तरह से इस मुल्क में रहते हैं, लेकिन हमारे साथ ये सलूक क्यों किया गया? हुक्मरान कौन था उस वक्त? हुक्मरान कांग्रेस पार्टी थी जिसने तुम्हारे नसीब में बर्बादियां लिखी। 6 दिसंबर 1992 को मैं कभी नहीं भूल सकता। 41 घंटे तक अयोध्या की सरजमीन में नंगा नाच होता रहा। 500 साल पुरानी बाबरी मस्जिद को तिल तिल करके शहीद कर दिया गया। और हिंदुस्तान का मुसलमान और तमाम हमारे हिंदू भाई और खासतौर से मुसलमान अल्लाह पाक को याद करते रहे, बेयानो मददगार उससे दुआ कर रहे थे, अल्लाह हमारी मस्जिद को बचा ले, हमारे खानपाहों को बचा ले, हमारी हिफाजत फरमा दे। ये बेबसी ये लाचारी क्यों थी? कभी सोचा है आपने? एक यूनिवर्सिटी थी मुसलमानों की, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मैं भी वहां का तालिब इल्म रहा हूँ, मैंने सब कुछ वहां से हासिल करा है। सन 1972 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी, उस वक्त काला कानून आया जिसमें कह दिया गया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुसलमानों की यूनिवर्सिटी नहीं है, ये देश की यूनिवर्सिटी है। उसका अक़लियती किरदार खत्म कर दिया गया। अरे कौन नहीं जानता कि सर सैयद ने अली रहमत ने यूनिवर्सिटी बनाई थी, मुसलमानों ने अपने खून से सींचा था। क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये कांग्रेस पार्टी पढ़ने की भी इजाजत नहीं देती, तालीम हासिल करने की भी इजाजत नहीं देना चाहती थी? इन तमाम साजिशों को आपको समझना पड़ेगा। बिलान तरीके से आपको बर्बादियों के मशवरे दिल्ली में होते थे और आपकी जगहों पे आपके साथ होना इंसाफियां होती। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं इसके। जिस वक्त इलेक्शन का वक्त आता है, हमारे बीच में से गद्दार खड़े हो जाते हैं, बांट देते हैं आपको बिरादरियों के अंदर, बांट देते हैं आपको मसलकों के अंदर, बांट देते हैं आपको फिरकों के अंदर। अरे तुम तो मसवात मानने वाले मुसलमान हो। इस्लाम ने पहला वाहिद मजहब को है जिसने पहली बार मसवात का हुक्म दिया। अल्लाह के नजदीक इंसान इंसान बराबर है। हम अपनी मस्जिदों के अंदर 5 वक्त इस बात का डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, मस्जिदों के अंदर हमारी सबबंदी हमारी बिरादरियों के नाम से नहीं होती। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और यार, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रहा। याद करो अपने आका हुजूर सर्वे कायनात और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो आखिरी खुतबा। जिन लोगों ने हज किया है उन्होंने अरफात के मैदान में जबल रहमत को देखा होगा। उस पहाड़ी पे
एक सफेद सुतून है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1 लाख लोगों ने हज किया था, आखिरी हज था, और आपने फरमाया था लोगों तुम्हारे साथ मेरा ये आखिरी हज है और तुम इस बात के गवाह रहना कि बारगाह इलाही में अल्लाह के पैगाम मैंने तुम तक सब अच्छी तरह पहुंचा दिए। आज के बाद न कोई गोरे को काले में फजीलत होगी, न अरबी को अजमी में फजीलत होगी, न कोई बड़ा होगा न कोई छोटा होगा। अल्लाह के नजदीक वो इंसान बड़ा होगा जो तकवा करता है, अल्लाह की इबादत किया करता है। तो कहां से बिरादरी आ गई? क्यों बांटने आए हो हम लोगों को? खड़ा कर देते हैं बिरादरी के नाम पे। एक पीस पार्टी आई है तो मेरे तमाम अंसारी भाइयों के पास जा रहे हैं, कह रहे हैं हम तो आपके बिरादर हैं। लेकिन मैं सलाम करता हूँ अंसारी बिरादरी को, उन्होंने कतई तौर से मना कर दिया है उनसे कि बिरादरी के नाम पे हमें मत बांटना। हम इस पर डॉक्टर एसटी हसन के साथ खड़े कंधे से कंधा मेरे साथियों, बहुत अहम वक्त है ये। मैंने अभी कहा कि हम हिंदुस्तान के अंदर प्यार मोहब्बत से रहते हैं, हमारी तहजीब है। हमने देखा है अगर किसी हिंदू भाई को परेशानी है तो मुसलमान भाई ने उसका साथ दिया है, किसी मुसलमान को परेशानी है तो हिंदू भाइयों ने साथ दिया है। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि अगर हिंदू भाई को खून की जरूरत पड़ी है तो मुसलमान ने दिया है, और मुसलमान को जरूरत पड़ी तो मेरे हिंदू भाई ने दिया है। अल्लाह पाक ने खून में कोई फर्क नहीं करा। लेकिन एक जमात ऐसी है जो खून की होली खेलना चाहती है, जो भाई को भाई से लड़ाना चाहती है, जो बांटना चाहती है, हिंदू मुसलमानों के बीच में दरार पैदा करना चाहती है। समाजवादी पार्टी की जो मुख्तलिफ योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो लैपटॉप वितरण हो, चाहे वो कन्या विद्याधन हो, हमारी बेटी उसकी कल में पैसे हो, चाहे वो बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, चाहे किसानों का बीमा बढ़ाने की बात हो, किसानों की आपाशी फ्री करने की बात हो, चाहे आपको फ्री इलाज कराने की बात हो, 108 एम्बुलेंस की बात हो, कहीं पे भी ये नहीं दिखाई देता कि सिर्फ समाजवादी के लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। हमने सबके लिए आम किया है, चाहे वो दलित हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, यही हमारी तहसील है। इससे बौखलाने के बाद इन्होंने मुजफ्फरनगर में जाकर भयानक फसाद करा दिया। एक ऐसा फसाद जिसके अंदर 64 लोग मारे गए। सीडी दिखाई गई वहां पर, उस सीडी के अंदर दिखाया गया कि 2 लड़कों को मुसलमान मार रहे हैं और उनको इतना मारा कि वो मर गए। लोगों के मजहबी जज्बात भड़क गए। अच्छा, वो सीडी की हकीकत जानी तो आपको मालूम है क्या था? वो वाकया सियालकोट पाकिस्तान के अंदर हुआ था। 2 डकैतों को पब्लिक ने पकड़ लिया था, उनको इतना मारा कि मर गए। इंटरनेट से उतार के भोली भाली जनता को दिखा दी गई और उसके बाद फूलेजी हो गई, अरे अब तो बंद कर दो ये लाशों की सियासत, अब तो ये खून की सियासत बंद कर दो। अब आजाद हुए में 66 बरस हो